नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और हिस्ट्री में आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मुगल काल, और मुगल काल से किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं और बनते रहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी या फिर पटवारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सभी आपके लिए हैं। और इसके साथ साथ सभी प्रकार के एग्जामिनेशन में जहाँ जहाँ पर इतिहास का वेटेज रहता है वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चंस कैसे कैसे बने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? द फेमस मुस्लिम रूलर चांद बीबी हु हैंडेड ओवर बरार टू अकबर, ठीक है, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर या बरार? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, 1596 है, मुगलों ने आक्रमण किया था, ठीक है, अहमदनगर पर, जहाँ की जो इम्पोर्टेंट रूलर थी वो चांद बीबी थी। और चांद बीबी ने, ठीक है, बरार को भी, ठीक है, किसे सौंप दिया था? अकबर को सौंप दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा है? हु रोट हुमायूं नामा? ये हुमायूं की बायोग्राफी है। ठीक है, ऑप्शन है गुलबदन बेगम, मुमताज महल, ठीक है, जहां आरा बेगम या फिर रोशन आरा बेगम। ठीक है, तो ये बाबर की जो पुत्री थी, यानी कि गुलबदन बेगम, जो सिस्टर हुई किसकी? ठीक है, हुमायूं की, उसके द्वारा लिखा गया एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, बायोग्राफी है, जिसमें हुमायूं के पूरे जीवन की चर्चा इसमें मिलती है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर वाज ओरिजिनली रूलर विच प्लेस? फरगना, कंधार, तक्षशिला या फिर पंजाब? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, मुगल सत्ता की शुरुआत 1526 एडी में इंडिया में हुई थी। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी हार गया था, ठीक है, उसके साथ ही मुगल शुरुआत हुई थी। और बाबर ने इस युद्ध को जीतकर मुगलों की शुरुआत करी थी। लेकिन मुगल खुद रहने वाला कहाँ का था? ठीक है, 1483 में बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। ठीक है, फरगना जो कि उज्बेकिस्तान के पास एक इम्पोर्टेंट जगह पड़ती है, वहाँ का शासक था ये। ठीक है, और ये फरगना का शासक बना। लेकिन फरगना के बाद इसने इंडिया की तरफ आक्रमण करने शुरू किए। ठीक है, लेकिन जब भारत के अंदर कुछ लोधी वंश में ही आपस में कुछ कई प्रकार के जो विवाद देखने को मिले, उसके बाद ही इसे इनवाइट करके हिंदुस्तान पर मुगल सत्ता काबिज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? द टाइटल ऑफ राजा बीरबल वाज गिवन टू हूम? महेश दास, राजा भगवान दास, ठीक है, बनमाली दास या फिर राजा टोडरमल? ठीक है, तो महेश दास बीरबल का असली नाम था, राजा भगवान दास और राजा टोडरमल, ये तीनों ही अकबर के दरबार में नवरत्नों में से संबंध है। ठीक है, महेश दास जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से मिलता है, कांगड़ा का रीलू क्षेत्र, जो कि बीरबल को दे दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सलाहकार हुए अकबर के। ठीक है, तो महेश दास उसका नाम था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? हु वाज ऑनर्ड, ठीक है, विद द जरी कलम बाय एम्परर अकबर? ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान, ठीक है, अब्दुल समद या फिर मीर सैयद अली? ठीक है, तो इसमें आंसर आता है मोहम्मद हुसैन, एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है, अकबर के दरबार में, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट था, चित्र बनाया करता था इसे। ठीक है, कश्मीर का रहने वाला था, इसको मोहम्मद हुसैन कश्मीरी के नाम से जाना जाता है, जरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न काफी लंबा है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? विच मुगल रूलर वाज फर्स्ट बरीड इन आगरा एंड लेटर हिज अफगान विडो टुक द बॉडी टू काबुल एंड बरीड इन द गार्डन देयर? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन तीनों के मकबरे आपको भारत में देखने को मिलेंगे, लेकिन बाबर का नहीं मिलेगा। ठीक है, बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। ठीक है, 1530 में इसकी डेथ हो गई थी, और इसे आगरा में ही दफना दिया गया था। कहाँ पर? जो इम्पोर्टेंट आराम बाग का निर्माण किया था इसने, बाबर ने, वहीं पर दफनाया गया था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी, उसने इसकी बॉडी को खुदवाया और अफगान ले गई और वहीं पर दफनाया। तो ये प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में, ठीक है, पूरे जीवन मराठों का पेंशन भोगी रहा? विच मुगल एम्परर वाज फर्स्ट प्रिजनर ऑफ ब्रिटिश एंड लेटर लाइफ लॉन्ग पेंशनर ऑफ द मराठाज? शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, आलमगीर सेकंड या फिर अकबर सेकंड? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, शाह आलम सेकंड जो कि लगभग 1754 में गद्दी पर बैठा, सॉरी 1759 में गद्दी पर बैठा था और 1866 तक, ठीक है, 1806 तक, ठीक है, ये कहाँ का शासक रहा था? मुगलों का शासक रहा था शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड ये कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। इनिशियली ये अंग्रेजों का गुलाम रहा और बाद में मराठाओं ने इसे अपना कठपुतली शासक बनाया। तो शाह आलम सेकंड के कार्यकाल में ही, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए, जिसके बाद, ठीक है, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की शुरुआत भी हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? Which Mughal emperor was not allowed to enter Delhi by वजीर गाजी उद्दीन? आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, ठीक है, अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड? तो आंसर एक बार फिर से शाह आलम सेकंड ही हम कहेंगे। ठीक है, ये ऐसा शासक था जो भटकता रहा था जिंदगी भर, कभी ये उत्तर प्रदेश में रहा, कभी मराठाओं का पेंशन भोगी रहा, कभी, ठीक है, अंग्रेजों के कैद में रहा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के सिंहासन पर ये कभी नहीं बैठा। ठीक है ना? तो मराठाओं के इंपॉर्टेंट प्रयोगों से आगरा आया, दिल्ली आया था। ठीक है, लेकिन, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसने कभी भी, ठीक है, शासन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, स्टेट लॉ थे, ठीक है, लॉ कंट्रोलिंग द मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, इसमें ऑप्शन दो ही है क्या? इसमें ऑप्शन सेकंड पेज पे चले गए हैं। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं, सेकंड पेज पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है मिंट रिलेटेड लॉज या एग्रीकल्चर लॉज। ठीक है, तो जवाबियत कानून क्या थे? ठीक है, जवाबियत एक इंपॉर्टेंट लॉ हुआ करते थे जिनको स्टेट लॉ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राज्यों के कानून थे। ठीक है जी, अगर कोई इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट ये फाइनेंशियल सुविधाएं थी, ठीक है, जिन्हें जवाबियत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? विच टॉम इज नोन एज द सेकंड ताजमहल? ठीक है, किसे दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अनारकली का मकबरा, ठीक है, टॉम ऑफ एतमाद उद्दौला, ठीक है, या रविया उद्दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा भी इसको कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आता है सी। ठीक है, जिसे बीवी का मकबरा ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, औरंगजेब ने इस मकबरे की स्थापना करी थी, इसका निर्माण करवाया था अपनी पत्नी, ठीक है, जिसका नाम, ठीक है, रबिया बीवी था, उनके नाम पर बनाया था। और इसे ही, ठीक है, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ, शाहजहां ने ताजमहल बनाया और औरंगजेब ने अपनी पत्नी के नाम पर बीवी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? फॉर द डेथ ऑफ विच सिख गुरु वाज औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, औरंगजेब किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन आता है गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इसके ऑप्शन भी सेकंड पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, गुरु रामदास या गुरु अंगद देव? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सिखों के जो छठे गुरु थे, ठीक है, सॉरी नाइन्थ गुरु थे, ठीक है, 1675 में, ठीक है, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, नाइन्थ गुरु थे, इनकी हत्या किसके द्वारा करवा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ शेरशाह सूरी? ठीक है, फारिद खान था, हसन खान या हुसैन खान या ठीक है, बहार खान? शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट शासक रहा है। ठीक है, बीच में 1540 में सूरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो गई जो कि 1555 तक चली। ठीक है, मुगलों के कार्यकाल के बीच ही, ठीक है, हुमायूं के बारे में अगर आपने सुना है, ठीक है, चौसा का एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ, उसके बाद एक और युद्ध हुआ, ठीक है, जिसे हम कहाँ का कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। ठीक है, उस युद्ध के बाद सूरी डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, और सूरी डायनेस्टी की स्थापना फरीद खान एक व्यक्ति ने करी थी, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाह में किसको बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, ठीक है, गेटवे ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? ऑप्शन है कैलिकट, ऑप्शन बी है बड़ोच, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं ये, ठीक है। इसके साथ साथ दो बंदरगाह हम नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं, जिसमें खंबात आ रहा है, ठीक है, और सूरत आ रहा है, ठीक है। तो सूरत एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह आज भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। तो ये हमारा आंसर आता है कि मुगल काल में इसको कहा जाता था, यहां से ही मक्का मदीना का द्वार कहा जाता था, ठीक है। मक्का मदीना जो कि आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है, वहां का इंपॉर्टेंट रूलिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? ठीक है, कानूनगो भी एक इंपॉर्टेंट पद हुआ करता है, ठीक है। सूरी डायनेस्टी में शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन, द ड्यूटी ऑफ द कानूनगो वाज टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, बोथ ए एंड बी या नीदर, ठीक है, नीदर ए एंड बी, ठीक है। तो आज भी भूमि संबंधी कानूनी कानूनगो के पास से होते हैं, तो टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दा प्रशासन, द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 के बीच में जिम्मेदार, ठीक है, अत का खेल या हरमदल के प्रमुख सदस्य कौन थी? ठीक है, हरमदल अकबर के कार्यकाल में एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें अकबर के खास लोग रहते थे, ठीक है, जिसकी हेड कौन हुआ करती थी? एक नाम सुना होगा आपने, ऑप्शन में हमारे पास मामांगा है, ठीक है, हमीदा बानू है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको मेहरुनिसा या जहां आरा बेगम देखने को मिलती है, ठीक है। तो महामांगा, अगर आपने मूवी भी देखी होगी, उसमें एक लेडी रहती है, ठीक है, महामांगा के नाम से प्रसिद्ध थी, ठीक है। इसी को ही हरमदल या पेटीकोट गवर्नमेंट का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या माना जाता था? हेड माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या करी थी? ठीक है, ऑन जहांगीर ऑर्डर हु असासिनेटेड अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल भी एक इंपॉर्टेंट नवरत्न रहा, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसको, ठीक है, अकबरनामा कहा जाता है, ठीक है। और अबुल फजल के द्वारा ही, ठीक है, इस किताब को लिखा गया है, ठीक है। बीर सिंह बुंदेला, ठीक है, बीर सिंह बुंदेला, यूसुफजई या उज़्बेकों ने किसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी? तो एक नाम मिलता है यहाँ पर बीर सिंह बुंदेला, ठीक है, बीर सिंह बुंदेला के द्वारा, ठीक है, इसकी हत्या करवा दी गई थी। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी उक्ति है? ठीक है, आई हैव सोल्ड माई किंगडम टू माई बिलोव्ड बेगम फॉर अ कप ऑफ वाइन एंड बाउल ऑफ ब्रोथ, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ठीक है, तो ये भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलेंगे, अगर आप हिस्ट्री में यूजीसी नेट पढ़ रहे हैं या थोड़े से अच्छे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आता है जहांगीर, शाहजहां। इसके साथ साथ दो ऑप्शंस हमारे नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशंस बनने में किसी प्रकार की मुझे लगता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई है। तो सी आता है यहाँ पर औरंगजेब, डी आता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आता है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर एक इंपॉर्टेंट है, जहांगीर की जो बेगम थी उनका नाम आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, नूरजहां, ठीक है। तो कहते हैं कि नूरजहां के हाथों ही बेच दिया था इन्होंने, ये इनकी एक युक्ति थी। औरंगजेब के विरुद्ध उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? टू करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रिवोल्ट ऑफ नॉर्थन अगेंस्ट औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के जो युद्ध हुए वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो आप तभी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऑप्शन है जाट बुंदेला, ठीक है, जाट बुंदेला सतनामी और सिख, ठीक है, बुंदेला जाट सतनामी और सिख, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि जाट विद्रोह कब हुआ था। सबसे पहले जाट आता है, उसके बाद बुंदेला, उसके बाद सतनामी और उसके बाद सिख विद्रोह, ठीक है। औरंगजेब के कार्यकाल में बहुत से विद्रोह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक थे। द मुगल मनसबदार सिस्टम जात एंड सवार इंडिकेटेड, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उनके सैनिक दायित्वों का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द रैंक एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशन ऑफ द मनसबदार, क्रमशः मनसबदार के सैनिक दायित्व एवं उसके पद का, ठीक है, क्रमशः मनसबदार के पद एवं अधीन मनसब का, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारा आता है, ठीक है, डी ऑप्शन आता है क्रमशः मनसबदार के अधीन मनसब है उसके पद का, रिस्पेक्टिवली द सबॉर्डिनेट मनसब एंड रैंक ऑफ द मनसबदार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है।
मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत अकबर के द्वारा कर दी गई थी। एक प्रकार से ये पद हुआ करता था, नौकरी हुआ करती थी, ठीक है? जिसमें आगे चलकर जाट और सवार जैसे शब्द भी शुरू हो गए थे, ठीक है? जाट और सवार यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो इसमें हमारा आंसर ए आता है, मनसबदार के पद, उससे जाट और ठीक है, सवार यानी कि सैनिकों की संख्या कितनी है, वो डिनोट करती थी। तो हमारा आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेबकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है? हु वाज द ऑथर ऑफ द औरंगजेब एरा हिस्टोरिकल वर्क नुस्खा ए दिलखुशा, ठीक है? भीमसेन, ठीक है? भीमसेन सक्सेना कायस्थ, ठीक है? सुजन राय खत्री या ईश्वर दास नागर या फिर चंद्रभान, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके राइटर आपको देखने को मिलेंगे भीम सक्सेना कायस्थ। शाहजहां के काल में कौन यूरोपी भारत आया था? विच यूरोपियन ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां? विलियम हॉकिंस थे, थॉमस रो थे, ठीक है? और इसके साथ साथ ठीक है, दो ऑप्शंस और देख लेते हैं। इसमें आता है एक एंटोनियो मोंसेराट, एक आता है पीटर मुंडी, ठीक है? तो जितने भी ये इतिहासकार आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जितने भी इतिहासकार देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें पीटर मुंडी, ठीक है, पीटर मुंडी की जो इंपॉर्टेंट यात्रा है, ठीक है, वो किसके कार्यकाल में हुई थी? 1630 से 32 के बीच में, ठीक है, शाहजहां के कार्यकाल में। फादर मोंसेराट अकबर के कार्यकाल में आए थे, ठीक है, और थॉमस रो और विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के कार्यकाल में भारत आए थे। तो ठीक है, थॉमस रो ये अगर इसका डेट देखें तो 1615 के आसपास, ठीक है, और विलियम हॉकिंस का कार्यकाल 1608 में, ठीक है, और फादर मोंसेराट तो इससे पहले भी, ठीक है, वो तो कुछ युद्ध के अभियान में भी अकबर के साथ गए थे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हु गॉट, ठीक है, जाम हु गॉट द जामा मस्जिद कंस्ट्रक्टेड? शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब या शेरशाह, ठीक, सॉरी, शाहजहां? तो शाहजहां के द्वारा, ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली में बनाई गई है, ठीक है, दिल लाल किले के समीप ही इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीन इलाही नामक धर्म की किसके द्वारा शुरू की गई थी? हु स्टार्टेड द न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही? हुमायूं, जहांगीर, ठीक है, हुमायूं थे या जहांगीर थे या अकबर थे, ठीक है, शाहजहां थे, ठीक है। इस धर्म की शुरुआत, ठीक है, हमारा आंसर सी होगा, अकबर के द्वारा, ठीक है, अबाउट 1582 के आसपास की गई थी दीन इलाही, ठीक है। इंपॉर्टेंट धर्म था, ठीक है, हालांकि इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ नहीं, लोगों ने इसका काफी विरोध भी किया था इस धर्म को फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, 1582 में, ठीक है, इस धर्म की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। शेरशाह की महानता का सोतक या घोतक क्या है? ठीक है, व्हाट इंडिकेट द, ठीक है, ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह सूरी? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ठीक है, हिज विक्टरस कैंपेन अगेंस्ट हुमायूं, ठीक है, एक्सीलेंट मिलिट्री लीडरशिप या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधार के लिए भारत में काफी माना जाता है। उसके रिफॉर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म्स थे वो बहुत बेहतरीन थे, ठीक है, चाहे वो उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूवियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने आत्मकथा, ठीक है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? इन विच लैंग्वेज, ठीक है, डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी? तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी ये एक इंपॉर्टेंट बायोग्राफ ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, सेल्फ लिखी, उनके द्वारा खुद लिखी गई है। पर्शियन, उर्दू, टर्किश या फिर अरबी, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई थी? तो इनिशियली ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, आपको याद रखना है। बाद में इस किताब का नाम बाबरनामा पड़ा, और ये बाबरनामा, ठीक है, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम के द्वारा अकबर कार्यकाल में ट्रांसलेट किया गया था फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हुमायूं, बाबर, ठीक है, हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखी, तुजुक बाबरी बाबर ने लिखी, तुजुक जहांगीर जहांगीर ने लिखी, शाहजहां नामा मोहम्मद सलीहा ने लिखी, ठीक है। तो इसमें हम पहला ही प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा, हुमायूं नामा इससे पहले हमने पढ़ा था गुलबेदन बेगम के द्वारा, बाकी सारे हमारे आंसर ठीक हैं। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? विच मुगल रूलर वाज नोन एज आलमगीर? ठीक है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है भारत में? अकबर? बिल्कुल नहीं। शाहजहां को भी नहीं, जहांगीर को भी नहीं, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न देखने को मिलता है।
फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? हु गॉट द टॉम शेख सलीम चिश्ती एट फतेहपुर सिकरी बिल्ट इन अ मार्बल? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, दारा सिकोह है। ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनाया था। ठीक है, लेकिन इसको मार्बल रूपी, ठीक है, मार्बल रूप इसने किसको दिया था? ठीक, किसने दिया था इसको? ठीक है, वो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सॉरी, हाँ, वो जहांगीर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हमारा आंसर आता है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने इसका मार्बल में या संगमरमर का प्रयोग इसके लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, इन विच ईयर डिड गुरु गोविंद सिंह एस्टेब्लिश द खालसा पंथ ऑन 13 अप्रैल? ठीक है, बैसाखी। ठीक है, बैसाखी का दिन था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है, 1699 में उन्होंने दल खालसा या खल सॉरी खालसा पंथ की स्थापना करी थी। एक सच्चा सिख वही है जो 5 ककार को धारण करेगा, जिसमें कैसे कड़ा, कैसे कृपाण आता है, ठीक है, कैसे कछेरा आता है, केश आता है, ठीक है, और ठीक है, ये सारी चीजें 5 ककार के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, और कंगा होता। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई? ठीक है, और बाद में सुल्तान की? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फर्स्ट अडॉप्टेड द टाइटल हजरत आला एंड लेटर द टाइटल ऑफ सुल्तान? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। ठीक है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। ठीक है, तो मुगलों के जितने भी शासक हुए उनको बादशाह के नाम से जाना जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ही एकमात्र ऐसा, ठीक है, सूरी डायनेस्टी बीच में जो शुरू हुई थी मुगलों के बीच में ही, ठीक है, उसमें शेरशाह सूरी को सुल्तान की उपाधि के नवाजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? द जाप्ती सिस्टम वाज द क्रिएशन ऑफ हुम? जाबिती एक भूमि बंदोबस्त के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एक भूमि बंदोबस्त के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक हैं, सिकंदर लोदी हैं, शेरशाह सूरी हैं, या फिर अकबर हैं। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने जाब्ती सिस्टम शुरू किया था, और जाब्ती को हटाकर आगे, ठीक है, अकबर के कार्यकाल में, ठीक है, जो लैंड सेटलमेंट थे, ठीक है, जो आईने दहशाला जैसी नई चीजें थी, वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार, ठीक है, नौरोज का त्योहार लिया। फ्रॉम हुम डिड मुगल्स अडॉप्टेड फेस्टिवल नौरोज? फ्रॉम द पर्स, ठीक है, पर्सिस, ठीक है, फ्रॉम द ज्यूस, या मंगोल्स, या फिर टर्की? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पारसियों का एक इंपॉर्टेंट त्योहार है। इनिशियली बलबन ने इसको दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर पारसी होने वाला है। ठीक है, मुगल काल में भी ये जारी रहा, लेकिन औरंगजेब ने इसको बंद कर दिया था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट वाज नोन एज? ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन आते हैं, आहार आता है, दस्तूर आता है, सूबा आता है, या फिर सरकार आता है। ठीक है, सूबा राज्य को कहा जाता था, ठीक है, मुगल काल में। और मुगल राज्य से छोटा क्या हुआ करता था? जिला, जिसको सरकार के नाम से जाना जाता था। तो हमारा आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किसमें किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड ईरानियन आर्किटेक्चर सीन? ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, पंचमहल, या टॉम्ब ऑफ शेरशाह? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ठीक है, तो वो शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा ये बिहार में आपको देखने को मिलेगा। जगह का नाम है सासाराम। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि, ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। इसको बिहार के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध के अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। द बैटल ऑफ खानवा आज, ठीक है, सर्टेनली मोर डिसीव्ड एंड इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इसका कारण बता रहा है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोधी की अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ठीक है, द राजपूत हीरो राणा सांगा वाज सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एनिमी दैट इब्राहिम देन इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये क्या सही है? ठीक है, इसके बारे में हमको कैसे समझना चाहिए कि खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में।
तो खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक महत्वपूर्ण था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है ये, ठीक है। खानवा का युद्ध जब हुआ उसके बाद ही प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुई थी बाबर की, ठीक है, जिसका कारण बता रहा है कि राजपूत राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड, ठीक है, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था, ठीक है, फौजदार कौन हुआ करता था इन शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन? द फौजदार वाज ट्रेजरर था, कोषाध्यक्ष था, हेड ऑफ क्रिमिनल केसेस था, हेड ऑफ सिविल केसेस था, नन ऑफ दिस था, ठीक है। तो कोषाध्यक्ष को उस समय फौजदार के नाम से जाना जाता है। ये शब्द भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। मुगल काल और सूर्यवंश का। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? ऑन व्हाट ओकेजन डिड हेमू अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? ठीक है, हेमू ठीक है, हेमू उर्फ हेमचंद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बिहार का शासक था, ठीक है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध देखने को मिलता है 1556 में, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम आता है, ठीक है जी, कब इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। ऑप्शन ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, ठीक है, हुमायूं को हराने के बाद, अकबर को हराने के बाद, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अकबर से ये खुद हार गया था, हुमायूं के साथ इसका कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद, ठीक है, इसने अपने आप को विक्रमादित्य, बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी, ठीक है, इसे धारण किया था। अकबर ने किसे कबीरा या कविराज की उपाधि दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। टू हुम डिड अकबर गिव द टाइटल, ठीक है, कविराज और कवि, ठीक है, कबीर राय और कबीराज, बीरबल को, अब्दुल फजल को, फैजी को, या अब्दुल रहीम खाने खाना को? ये सभी इंपॉर्टेंट नवरत्न है अकबर के, ठीक है। इसमें से ये टाइटल्स किसको दिया गया था? बीरबल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस शासक को जहांगीर ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? विच रूलर वाज ऑनर्ड विद द टाइटल फरजंद सन ऑफ जहांगीर? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन है बीजापुर का शासक आदिल शाह, ठीक है, या फिर अहमदनगर का शासक मुर्तजा, या फिर मलिक अंबर, ठीक है, या गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, ठीक है। तो ये जो टाइटल था बीजापुर के शासक आदिल शाह को दिया गया था। इतना गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, अदरवाइज, ठीक है, इस जो भी क्वेश्चंस सिंपल होंगे उसके ऊपर, अगर आप जेओआईटी पटवारी आदि के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद किया जहां नजरबंदी की अवस्था में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई? इन विच फोर्ट डिड औरंगजेब इम्प्रिजन हिज फादर शाहजहां वेयर ही लेटर डाइड, ठीक है, जिसमें बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगरा फोर्ट है, लाहौर फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट है, या नन ऑफ दीज है? तो इतना आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर लिया था, ठीक है। और कहां पर रखा था? आगरा के किले में लगभग 8 साल कैद रखा था, जहां पर बाद में शाहजहां की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं जो रिलेटेड है मुगल इतिहास से। मुगल इतिहास पर 3 से 4 टॉपिक हम और करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मुगल शासन से हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।